जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात है, हिमाचल प्रदेश पुलिस का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट कब होगा। आपके लगभग 100 प्लस मैसेज अभी तक आ चुके हैं कि सर बताइए फिज़िकल कब होगा या फिर ग्राउंड टेस्ट कब होगा। इस पर बात होगी। नेक्स्ट, इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। इस बार थोड़ा सा टफ है ग्राउंड, तो आप को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही ये ग्राउंड आपको आसान लगेगा और निकल जाएगा पहले अटैम्प्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपके लिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है, इन सभी का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है टेलीग्राम, इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको पीडीएफ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर आपको ज़रूर जुड़ना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको अभी कर लेना है। ठीक है जी। चलिए, टॉपिक है, पहली बात है फिज़िकल आपका कब होगा। देखिए, पहले अभी तक जो भी प्रीवियस भर्तियां हुई थी पुलिस की, जैसे 18 में, 16 में या फिर 19 में, 22 में, देखिए पता क्या होता था कि जैसे 1 महीना मिलता था आपका प्रॉपर फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट, जो महीना मिलता था उसमें गैप पड़ता था थोड़ा सा, और थर्ड महीने मीन्स जैसे अक्टूबर में आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का, नवंबर में गैप होगा और दिसंबर में आपके फ़िज़िकल हो जाएंगे। ठीक है। दिसंबर में नहीं हुए तो आपने मान के चलना है फ़ैब में होंगे, क्योंकि जनवरी महीना जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए ठंड के कहर का महीना होता है, क्योंकि वहाँ पर फिज़िकल कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप सभी को पता है, पांगी वाला इलाका या फिर चंबा का कुछ इलाका, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर जैसे इलाके जो हैं, वहाँ पर जो फिज़िकल टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंडक्ट करना। तो ये कोशिश करेंगे दिसंबर महीने। यदि दिसंबर महीने कुछ कारणवश डिले होते हैं तो ये फिज़िकल होंगे आपके फरवरी महीने। समझ गए जी? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आपको तैयारी किस प्रकार से ग्राउंड की करनी है ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ग्राउंड क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सुनिए। देखिए, ग्राउंड का जो आपको इतना टफ लग रहा है ना, वो इतना टफ नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता है क्या बोल रहे हैं कि सर इस बार जो है पुलिस का ग्राउंड आर्मी के जैसे है। आर्मी में क्या होता है? आर्मी में देखिए, आर्मी का 1600 मीटर रेस होती है। ठीक है। पुलिस में कितनी है? पुलिस में है 1500। आर्मी में 1600 का जो टाइम है, जैसे आप सभी को पता है कागजों में टाइम है इसका। ठीक है। और वैसे कितने में लेते हैं? 1600, 5.5 से पहले पहले। ठीक है, 5.5 से पहले पहले मीन्स कुल मिलाकर आप रखो, यदि आपने आर्मी में होना है तो आपको 5.5 में तो 1600 कंप्लीट करनी ही होगी। ठीक है। पुलिस में देखिए, पुलिस का 1500 का 5.5 है। जो जो आपको जितना देखने को लग रहा है ना कि डिफ़िकल्ट है, उतना है नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। आर्मी में एक बात और होती है, जैसे आपका 50 का ग्रुप है, तो 50 के ग्रुप में आर्मी वाले क्या करते हैं, जो टॉपर आते हैं ना, जैसे उन्होंने पहला बंदा देखना होता है। पहला बंदा आ गया आपका 4:45 में। ठीक है। आर्मी में क्या करते हैं, इन्होंने बस फिर 5 या फिर 5:10 तक देखना है। बेशक कागजों में 5:45 है, बट इन्होंने ऊपर ऊपर की क्रीम जो है वो उठानी होती है। बट आपको पुलिस में पता क्या बेनिफिट मिलता है? पुलिस में आपको ये सोच के मोटिवेट रहना है कि आपको यदि 1500 का टाइम 5.5 बोला है, उनमें कोई डिपेंड नहीं करता है टॉप पर आओ या फिर नहीं आओ। उनमें ये डिपेंड करता है अगर आप 5.5 में कंप्लीट करते हो तो आप जो है वो सिलेक्ट हैं। इसमें ये बेनिफिट है सबसे बड़ा। यदि 100 का ग्रुप है, यदि 100 के 100 बंदे 5.5 में आ जाए ना, तो पुलिस में 100 के 100 बंदे जो हैं वो क्वालिफाइड माने जाएंगे रेस में। तो तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है रेस की? ठीक है, सबसे पहली बात आती है रेस की।
ठीक है। इसमें सबसे आपकी एक रेस है 1500 मीटर की, एक रेस है 100 मीटर की, सभी के लिए कंपलसरी है। जो 1500 मीटर की रेस है या फिर 100 मीटर की रेस है, उसमें सबसे जो मेन फैक्टर है वो है आपका स्टेमिना। जैसे हिमाचली भाषा में बोलते हैं ना हम, दम पक्का करो, दम होना चाहिए, या फिर दम पक्का करो, ठीक है। वो दम कैसे पक्का होता है? देखिए, वो दम इस प्रकार से आपका पक्का होगा यदि आप लॉन्ग रनिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है लॉन्ग रनिंग से। लॉन्ग रनिंग मिनिमम जैसे आप आज ही स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 1 किलोमीटर की करो, फिर 2 किलोमीटर की, फिर 3 किलोमीटर की, फिर 4 किलोमीटर की, मैक्स आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, ठीक है। समझ गए? लॉन्ग रनिंग आपको 5 किलोमीटर तो करनी ही करनी है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, दम पक्का करने के लिए, ठीक है। समझ गए जी? रनिंग का सबसे पहला यही स्टेप है, आप अपना साह पक्का करो जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। सांस नहीं भूलनी चाहिए। सांस क्यों आपकी फूलती है? बस आप ना जैसे क्या करते हो, मिनिमम जो पता क्या, जैसे 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 80% मीन्स 80 बच्चे क्या करेंगे, हाँ जी हमें तो 1500 मीटर है रेस हमारी, तो बंदे 1500 मीटर नापेंगे, ठीक है। यहाँ से या फिर बाइक से नापेंगे या फिर किसी भी तरीके से नापेंगे, यहाँ तक हमारा 1500 मीटर हो रहा है जी। बस उतने ही बंदे तैयारी करते हैं कि हमारे यहाँ से यहाँ तक 1500 है, हमने यहीं से टाइम पक्का करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप क्वालिफाई कर पाओगे कभी रेस को। समझ रहे हो बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? आपने भी देखे होंगे ऐसे आपके सहपाठी या फिर ऐसे आपके क्लासमेट्स हैं जो 1500 मीटर है, ये 1500 मीटर की तैयारी करनी है हमने नहीं पूरी रेस लानी। 2 किलोमीटर क्या करना हमने, हमें तो 1500 है। उनको ये नहीं पक्का पता होता कि अपना जो साह है, अपना जो सांस है, साह बोल लो हिमाचल भाषा में या फिर सांस बोल लो हिंदी भाषा में, ठीक है। यदि वो पक्की करनी है तो आपको लॉन्ग रनिंग करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर मिनिमम। मैंने आपको बोल दिया स्टेप बाय स्टेप होता है सब कुछ। 1 किलोमीटर की, फिर अगला हफ्ता 2 किलोमीटर की, फिर 3 किलोमीटर की, देन 5 किलोमीटर तक जाना है आपको, ठीक है। 5 किलोमीटर भी आप सभी को पता है, यदि आप BSF या फिर किसी अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपको 5 मिनट जो आपकी 5 किलोमीटर की रेस है वो लगवाई जाती है और 25 मिनट समथिंग में क्लियर करनी होती है वो, ठीक है। बंदे 18, 14, 15 मिनट में क्लियर करते हैं, ऐसे भी बंदे होते हैं, ठीक है। समझ गए? मेन जो इस बार ग्राउंड है ना, पढ़ाकू बंदों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जो पढ़ने में तेज़ होते हैं वो ग्राउंड में थोड़े से वीक होते हैं, जो ग्राउंड में तेज़ होते हैं वो पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं। तो मिला जुला हिसाब है। आपको यदि तैयारी करनी है रेस की तो आप कंफर्म 5 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहले स्टेमिना बनेगा, फिर आपका जो सांस है वो पक्की होगी, फिर ही आप 1500 मीटर को, जैसे पता क्या है, मोटिवेशन जो है वो हमारी क्या होती है, जैसे हुसैन बोल्ट को आपने सुना होगा कि मैंने जो पता नहीं इस 9 सेकंड के लिए पता नहीं 4 सालों की मेहनत की है इन 9 सेकंड के लिए, ठीक है। वो बंदा 100 मीटर की रेस 9 सेकंड में क्लियर करता था, उसने 4 सालों की मेहनत से सबसे आगे तो ही आया। यदि 4 सालों की मेहनत वो बोलता कि यदि मैंने नहीं की होती तो मैं इस पोजीशन में नहीं बैठा होता। समझ गए जी? उसी प्रकार से यदि आपको 1500 अचीव करनी है तो आपको कम से कम 5000 मीटर आपको मीन्स 5 किलोमीटर लगानी चाहिए रेस। देन 100 मीटर की आप शाम को कर सकते हैं प्रैक्टिस, अपना अपना टाइम होता है। मेरे अनुसार मॉर्निंग में परफेक्ट टाइम है। अगर आप 4 बजे उठो तो 4 बजे उठो, फिर रनिंग करके मीन्स आपको जो भी वर्कआउट होता है कम से कम 6 साढ़े 6 2.5 घंटे तक आप स्क्वाट्स निकालिए, फिर जो भी होते हैं क्रंचेस, सब कुछ आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। मेन बात है स्कीप जंपिंग जो होती है वो निकालिए, ठीक है। आपको तो ही आप क्लियर कर पाओगे ये दोनों चीज़ें,
ठीक है। 100 मीटर की आपने प्रॉपर उसमें नाप लेना, ठीक है। 100 मीटर में पूरा डिस्टेंस नाप लेना कि इतना 100 मीटर है और इसमें मेरे कितने आ रहे हैं। सबसे पहले आपके 14 सेकंड आएंगे, फिर आपके 11 होंगे, फिर आएगा आपका जो भी पुलिस का टाइम होगा ना, फिर धीरे धीरे होता है कम, समझ गए। पहले नहीं आपने जैसे अभी तैयारी करने लग पड़ो, यदि आपने आर्मी की तैयारी करी है तो परफेक्ट है, कोई बात नहीं। बट यदि आपने पहली बार पुलिस की तैयारी कर रहे हो और 1500 मीटर का यदि आपका 6.5 मिनट आ रहा है, अगर आप 6.5 मिनट देखकर अभी घबरा जाओगे तो नहीं कभी क्लियर होगा आपका ग्राउंड। तो आप यहाँ पर ही इसी प्रकार से बेरोज़गारों की श्रेणी में रह जाओगे। यदि आपको इस बैरियर को तोड़ना है तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। देन 2 इवेंट हो गया आपके। फिर तीसरा इवेंट है आपका हाई जंप, ठीक है। हाई जंप में जो भी आपकी होगी 4.5 होगी, जो भी आपने नाप लेना है वो कितना है। पहले ना आपने देख लेना है, स्टाइल देखना होता है। कई बार क्या होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। कई बार बंदे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डंडा लगाते हैं, ठीक है। बंदे पहले एक टांग पार टपाते हैं, फिर दूसरी टांग को क्रॉस करते हैं, ऐसा स्टाइल होता है। कईयों का स्टाइल होता है कि दौड़ कर आना और सीधा ही दोनों टांगें पार। कईयों को होता है कि एक टांग पार फिर दूसरी टांग पार। इस प्रकार से टेढ़ा जंप मीन्स 2 स्टाइल होते हैं इसमें मेजर बंदे को मारने के लिए, ठीक है। बंदे 2 स्टाइल से इस जंप को क्लियर करते हैं। पहला सीधा ही पार, दूसरा एक टांग पार फिर दूसरी टांग पार, ठीक है। मीन्स टेढ़ा और सीधा। आपने देख लेना है कि आप किस प्रकार से कंफर्टेबल और किस प्रकार की आपकी स्ट्रेंथ है। उसमें भी आपने पहले थोड़ा सा नापना है, जैसे 1 मीटर का हो गया, 2 मीटर का हो गया, 3 मीटर का हो गया, 4 मीटर का हो गया, धीरे धीरे अप करना है। पहली बार नहीं 4.5 निकाल लिया और मेरे तो छाती तक पहुंच रहा है, मेरे से नहीं बजेगा, ये मेरे से नहीं क्लियर होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आपने सबसे पहले थोड़ा सा अप करना है, फिर देन इंक्रीज़ थोड़ा थोड़ा करना है आपने, ठीक है। पहले नहीं 4.5 मेरी तो छाती तक पहुंच रहा है, मेरे तो गले तक पहुंच रहा है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। वैसे ही लास्ट इवेंट जो आपका होगा वो होगा ब्रॉड जंप या फिर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो भी आपका डिस्टेंस होगा उसमें भी आपने यही करना है कि यहाँ तक आपने जो भी आपका क्वालिफाइड होगा वहाँ से आपने धीरे धीरे अप करना है। पहले इतना नापा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। पहली बार नहीं यहाँ से यहाँ तक नापा और यहाँ से दौड़ के जंप मारा, फिर नहीं हुए, फिर आपने नापा, फिर नहीं हुए। पहले धीरे धीरे होता है, कुछ भी काम होता है ना वो धीरे धीरे होता है, वो आपने चीज़ें समझ लेनी है। समझ गए जी। देखिए इसमें जो आपका जो ब्रॉड जंप है, जो इन्होंने 100 मीटर की रेस रखी है ना, उसी का आपको फ़ायदा जो है वो इसमें मिलेगा। यदि आपकी 100 मीटर की स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई चक्कर नहीं है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ब्रॉड जंप या फिर लॉन्ग जंप में। 100 मीटर का भरपूर फ़ायदा आपको ब्रॉड जंप में मिलेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपका पूरा के पूरे इवेंट्स हैं उसमें आपने 100 मीटर में भी खास ध्यान देना है, क्योंकि आपके 100 मीटर के 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है 100 मीटर का और दूसरा फ़ायदा है ब्रॉड जंप में सहायता मिलने का, ठीक है। इस प्रकार से आप रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। यदि आप इसी प्रकार से रूटीन में तैयारी करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। समझ गए। मैंने आपको बोल दिया आपको 4 बजे उठना है, ठीक है। 4 जो AM है, 4 बजे प्रॉपर आप ग्राउंड में या फिर जो भी आपका वर्कआउट प्लेस है वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। मीन्स लगभग 3:50 या फिर 3:45 पर आप जो भी फ्रेश होकर 4 बजे मीन्स काम आपको स्टार्ट कर देना रनिंग का, ठीक है। यदि आप ये छोटे छोटे आप सेक्रीफाइस करोगे तो ही आपको पुलिस की जो वर्दी है वो मिल पाएगी, नहीं तो नहीं। बलिदान मांगती है, या फिर आप बलिदान दे दो या फिर आप ऐश कर लो, वो आप पर है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको नया सीखने को मिला है, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही कंटेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको जल्द ही इसी महीने आपको 2-3 बैचेस देखने को मिलेंगे, सीरीज़ देखने को मिलेंगी, मॉक टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे।
कंटेंट ऑन द वे है, रेडी हो चुका है, फिनिशिंग टच देने की ज़रूरत है, वो दे रहे हैं हमारी टीम। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मोटिवेशन हुई थोड़ी सी या फिर नहीं हुई। अगली वीडियो और बेहतर करेंगे और सुधार करके आपके सामने पेश करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।